Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 5 for application of derivatives. So previous lecture में हमने कौन सा टॉपिक देखा था? मैक्सिमा एंड मिनिमा, बराबर. उसमें हमने सिर्फ देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बराबर. ओके, कोई भी फंक्शन की मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यू कौन से एक्स की वैल्यू पे मिल रही है और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी वो फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल दो मेथड है. फर्स्ट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट and second method is second derivative test. Okay, so make a title second derivative test. Okay, ये टेस्ट एक्चुअली आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, बराबर. एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होते हैं, लेकिन जेडब्ल्यू में उल्टा है. जेडब्ल्यू में मोस्टली सारे क्वेश्चंस जेडब्ल्यू वाले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ही पूछते हैं, बराबर. रेयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, बराबर. ओके, सो इसीलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चंस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के किए, बराबर, अभी तक. ठीक है, चलो, लेकिन ये समझना तो पड़ेगा क्या है. तो इसमें मेथड क्या है बेसिकली. तो सबसे पहले हमें कोई फंक्शन गिवन एफ एक्स, उसके ऊपर से हम क्या फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स. ओके, देन क्या करते हैं, तो एफ डैश एक्स को जीरो रख के, एफ डैश एक्स को जीरो से कंपेयर करके हम फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यूज, बराबर. मान लो कि चलो एक्स की वैल्यू आई स्मॉल है, देन हम क्या करेंगे, बराबर. ओके, तब हम क्या करेंगे, तो अब हम फाइंड करेंगे एफ डबल डैश एक्स. इसके ऊपर से मतलब कि ये जो अपना एफ डैश एक्स आया ना, उसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश एक्स. ओके, अब उसमें दो चीज़ है. अब हमें क्या करना होता है एफ डबल डैश में, तो ये जो एक्स की वैल्यू है ना, इसको हमें यहाँ पे रखना है. तो अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू लेस देन जीरो आई तो क्या, और अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो आई तो क्या. तो अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू लेस देन जीरो आई तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो एट x इक्वल टू ए वी हैव, मतलब कि फंक्शन हैज लेस देन जीरो, मतलब कि लोकल मैक्सिमा, बराबर. ओके, मतलब हमें x इक्वल टू ए पे फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो कितनी होगी, तो वो एफ ऑफ ए बराबर होगी. ठीक है. ओके, अगर आपका एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन जीरो है तो अब हम क्या बोल सकते हैं, तो एट x इक्वल टू ए एफ हैज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू, मतलब कि अगर आप अपने फंक्शन में x इक्वल टू ए रखते हो तो आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वो किसके इक्वल होगी, और वो होगी f ऑफ ए के इक्वल. ठीक है. सो दिस इज अ प्रोसीजर फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बराबर. फर्स्ट डेरिवेटिव में सिर्फ हम एफ डैश एक्स तक ही जाते थे. ओके, अब यहाँ पे क्या किया, तो एफ डैश एक्स को फिर से डेरिवेटिव करके एफ डबल डैश एक्स निकाला, इसीलिए वो क्या कहलाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें, या तो आपको लोकल मिनिमा या तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा, बराबर. ओके, जब भी आपको अगर कोई इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है लाइक ए एंड बी, बराबर. ओके, तब आपको क्या मिल सकता है, तब आपको ग्लोबल मिनिमा या तो ग्लोबल मैक्सिमा निकलना है. तो जब भी आपको इंटरवल गिवन हो, या तो जब भी आपको ग्लोबल मिनिमा या तो ग्लोबल मैक्सिमा निकालने को बोले, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे कंपलसरी, साथ साथ में ये जो एंड वैल्यूज है ना, उस पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. मान लो कि यहाँ पे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ओके, और मान लो कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू पी आया, बराबर. तो आप क्या निकालोगे, एफ डबल डैश पी तो निकालोगे, बराबर. एफ डबल डैश पी तो आप निकालोगे ही कंपलसरी, बराबर. साथ साथ में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ ए, एफ बी एंड देन एफ ऑफ पी. तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द ग्लोबल मैक्सिमा, और इन तीनों में से जो छोटा होगा, सबसे छोटा, दैट विल बी योर ग्लोबल मिनिमम. मतलब कुछ नहीं करना, ये प्रोसीजर तो करनी है, एक्स्ट्रा सिर्फ दो ही चीज़ें फाइंड करनी है, ये दो वैल्यूज के लिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, बराबर. सो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जो प्रोसीजर है वो अच्छे से नोट डाउन कर लो. ओके, बाद में हम देखते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं क्वेश्चंस, बराबर. बोर्ड पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 2018 जेडब्ल्यू मेंस में आया था. ठीक है, चलो, यहाँ पे क्या बोला है, इफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to 3 फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, देन एम माइनस एन इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है. ओके, ये कोई इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है, बराबर. ठीक है, लेकिन अपने को बोला क्या है, तो कैपिटल एम और कैपिटल एन इस पर्टिकुलर फंक्शन की इस इंटरवल में लाइक करने वाली ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है.
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो एफ एक्स पर से हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलो वो क्या होगा, 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। चलो 6 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलो ये इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो ये आया अपना f डैश x, बराबर, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो f डैश x को 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो लेट 0 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। सो हमें यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज मिलेगी, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। सो दिस आर टू अवर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसको किस में रखना होगा, तो f डबल डैश x में, बराबर। तो ये क्या था अपना f डैश x। ओके, यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, f डबल डैश x। तो निकालो, तो ये क्या होगा 12x और माइनस 18। ओके, सो ये 12 कॉमन, तो क्या सॉरी यहाँ से 6 कॉमन, बराबर। तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 3। तो ये आया अपना f डबल डैश x। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो f डबल डैश 2 रखो यहाँ पे, बराबर। तो 6 2 2 4 माइनस 3 1, सो ये आया 6। ओके, एंड f डबल डैश, अब 1 रखने पर मुझे क्या आंसर मिलेगा, तो ये मिलेगा -6, ठीक है। ओके, तो f डबल डैश 2 का आंसर 6 आया विच इज ग्रेटर देन 0 एंड f डबल डैश 1 का आंसर आया -6 विच इज लेस देन 0। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2 द फंक्शन हैज ग्रेटर देन 0, मतलब कि मिनिमम वैल्यू। ओके, एंड एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन हैज लेस देन 0, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। बट हमें तो यहाँ पे ग्लोबल चाहिए, तो मैंने लास्ट में क्या बोला था, तब आपको सिंपली क्या फाइंड करना चाहिए, ये एंड वैल्यूज को फंक्शन में रख के, मतलब f(0) एंड f(3), साथ साथ में हमें f(2) भी चाहिए, f(1) भी चाहिए। तो आप चेक करो f(2) क्या है, बराबर। तो फंक्शन ये है अपना 2, बराबर। तो 2 का क्यूब 8, 8 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि ये 36 होगा, प्लस 12 2 24 प्लस 5। ओके, ये कितना होगा -20 प्लस 4, ये प्लस 4 होगा प्लस 5 दैट इज 9। चलो अब दूसरा फाइन करना है हमें f(1). तो f(1) फाइन करो, तो ये बेसिकली 2 -9 प्लस 12 प्लस 5 होगा, बराबर। तो ये -7 प्लस 5 -2 प्लस 12 दैट इज 10। तो ये अपने f(1) मिला। अब ये एंड पॉइंट्स क्या है, 0 एंड 3। तो चलो फाइन करो f(0). तो f(0) क्या होगा, तो 0 0 0 एंड 5। ओके, और लास्ट में हमें क्या चाहिए, तो f(3). तो 3 का क्यूब 27 2 54, बराबर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 81 प्लस 36 प्लस ये 5 होगा, ठीक है। चलो अब ये कितना होगा भाई, 36 प्लस 5 41, बराबर। तो 54 प्लस 41 कितना होगा 95, माइनस 81 कितना होता है 14। तो ये अपना आया 14। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, चेक करो। तो इनमें से सबसे बड़ा 14 है, तो सबसे बड़े को क्या नाम दिया है यहाँ पे, m। सो m इज इक्वल टू 14। ओके, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, चेक करो। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है 5। ओके, सो स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी 5। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का डिफरेंस। सो 14 - 5 इज इक्वल टू 9। तो अपना यहाँ ये कोई इंटीजर है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी प्रोसीजर, बराबर। ओके, चलो अब यहाँ पे मान लो कि ये लोग ऐसा पूछते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, x इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है। चलो लोकल मिनिमम वैल्यू पूछे तो एट x इक्वल टू 2। इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन उल्टा सुल्टा करके पूछ सकते हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मुझे यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन मिला आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। ओके, ये क्वेश्चन 2014 JEE मेंस में पूछा गया था। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बराबर। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला कि इफ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 एट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जहाँ पे अल्फा एंड बीटा बोथ आर अननोन, और उन्हीं की ही आपको वैल्यूज ऑप्शन में से फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि एक्सट्रीम पॉइंट मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब कि दिस टू आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब आपको दो इक्वेशन कैसे क्रिएट करने पड़ेंगे, तो यूजिंग f-1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन विल बी f-2 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उस डेरिवेटिव में आपको x की जगह पर -1 रख के 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको अल्फा और बीटा में एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। सेम वे आपको f' में x की जगह पे 2 रख के
आपको एक सेकंड अल्फा और बीटा के फॉर्म में सेकंड इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन यूजिंग एलिमिनेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, बराबर। सो सबसे पहले ये मस्त क्वेश्चन है, 2014 में आया था। सो ये खुद से कंपलसरी सॉल्व करना और जो भी कुछ आंसर है मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। ओके चलो, अब सेकंड डेरिवेटिव का एक मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अपने को एक ओपन इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर दो कि ग्लोबल मिनिमा या तो मैक्सिमम आपको कब मिलेगा, whenever we are given only close interval, तब ही आपको ग्लोबल मिनिमा या तो ग्लोबल मैक्सिमा मिलेगा। क्यों ऐसा, तो आप ग्लोबल मिनिमा या तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हो, तो जो एंड पॉइंट्स है ना वही आप लेते हो और उसको आप कहाँ पे रखते हो, अपने फंक्शन में एक्स की जगह पे। लेकिन यहाँ पे तो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब यही है कि आपको एंड पॉइंट्स को इग्नोर करने हैं, ठीक है। ओके चलो, ये बात क्लियर सबसे पहले। चलो अब क्या बोला है आगे, तो अपने को एक फंक्शन गिवन है which is in the form of definite integration, then f has which of the following। तो क्या बोला है, तो चारों के चारों ऑप्शन में आपको x की दो वैल्यू गिवन है, पाई एंड 2 पाई। तो पाई पे लोकल मिनिमम मिल रहा है या तो 2 पाई पे मैक्सिमम मिल रहा है, इस तरीके का हमें चार ऑप्शन गिवन है, बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स, बट एफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो कोई भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में अगर हमारा फंक्शन गिवन है तो उसका डेरिवेटिव लिबनिट्ज रूल से निकलना है, बराबर। तो सबसे पहले हम टी की जगह पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट विच इज एक्स इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, देन आएगा माइनस। अब माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखेंगे इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, बट लोअर लिमिट हमारी कांस्टेंट है 0, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। सो माइनस के बाद वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, बराबर। तो अपना क्या होगा, अंडर रूट एक्स ऑफ साइन एक्स। सो दिस इज अवर सिंपल एफ डैश एक्स, बराबर। अब इसको हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 0 से। तो 0 बराबर रूट एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से क्या मिल सकता है, या तो रूट एक्स इज इक्वल टू 0 या तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, बराबर, या तो साइन एक्स इक्वल टू 0। अब रूट एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या, तो एक्स इक्वल टू 0, बट क्वेश्चन में 0 देखो तो ओपन इंटरवल में, बराबर। ओके, सो दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे चेक करके बताओ कि 0 से लेके 5π/2, 0 से लेके 5/2 कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले तो 0 से लेके 2π एंड देन यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा 5π/2, मतलब एक पूरा चक्कर और ये क्वार्टर चक्कर, बराबर। ओके, ये पूरे में साइन 0 कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले 0 पे तो साइन 0 होता है, लेकिन 0 को हमें इंक्लूड नहीं करना, तो बचा क्या, एक तो पाई और बचा 2π, बराबर। सो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू 2π, और ये दो ही वैल्यूज हमें चारों के चारों ऑप्शन में गिवन है, बराबर। अब x की इनमें से कौन सी वैल्यू पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है या तो मिनिमम, उसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो रूट एक्स एज इट इज, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव का, तो रूट एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ओके चलो, अब यहाँ पे एक के बाद एक हम वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे पहले एक्स की जगह पे रखते हैं पाई, तो कॉस पाई कितना होगा -1, सो माइनस और रूट पाई होगा, ठीक है, और साइन पाई कितना होता है 0, मतलब क्या, तो एफ डबल डैश पाई रखने पर मुझे कैसा आंसर मिला, लेस देन 0। इट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई एफ हैज लोकल लेस देन 0, मतलब लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ओके चलो, अब दूसरी वैल्यू कौन सी रखनी है एफ डबल डैश में, 2π। ओके चलो, तो 2π रखो, तो कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, तो 1 इंटू रूट 2π दैट इज रूट 2π। ओके, और अगेन साइन 2π इज व्हाट 0। सो हमें कैसी वैल्यू मिली, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि एट एक्स इक्वल टू 2π एफ हैज ग्रेटर देन 0, मतलब लोकल मिनिमा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो x इक्वल टू पाई पे मैक्सिमा। ओके, तो x इक्वल टू पाई पे मैक्सिमा और x इक्वल टू 2 पे मिनिमा, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। है एक मस्त क्वेश्चन, बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ओपन इंटरवल है 0, बराबर, तो 0 को कंसीडर नहीं करना, सो हमें x की यही दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं एक मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बराबर। क्या बोला है यहाँ पे, एक फंक्शन है एफ एक्स, क्यूबिक इक्वेशन है 2x³ - 9ax² प्लस 12a²x प्लस 1। दिस फंक्शन हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू p एंड एट x इक्वल टू q, एंड रिलेशन बिटवीन p एंड q इज दिस, देन a इज इक्वल टू व्हाट, बराबर। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें x इक्वल टू p पर मिल रही है और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें x इक्वल टू q पर मिल रही है।
ओके, तो सबसे पहले हम एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, बराबर। ओके, मतलब ये क्या हुआ बेसिकली अपने क्रिटिकल पॉइंट्स ही हुए। तो एफ एक्स पर से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स, और उसको जीरो से कंपेयर करने के बाद हमें एक्स की जो वैल्यूज मिलेगी दे विल बी अवर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स को निकालो। तो 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x², इसका डेरिवेटिव होगा 9 2 18ax, और इसका होगा 12a²। चलो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 6, तो बचा क्या x² माइनस 3ax प्लस 2a² अब इसके पार्ट्स कैसे निकलेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, बराबर, तो माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a², इस तरीके के कुछ पार्ट्स होंगे इसके। चलो इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो क्या बचा x माइनस 2a। अब अंदर से निकलेगा कॉमन माइनस a, तो बचेगा x माइनस 2a, बराबर। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2a, एंड सेकेंड फैक्टर विल बी x माइनस a। तो ये आया अपना एफ डैश एक्स। अब इसको किससे कंपेयर करना है, जीरो से। ओके, तो ये है अपना एफ डैश एक्स। ओके, अब इसको जीरो से कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2a और x इक्वल टू a, बराबर। अब इसमें से कौन सी वैल्यू पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और किस पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, वो चेक करने के लिए हम उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये अपने एफ डैश है, तो इससे हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6 2 12x माइनस इसका क्या होगा 18a। ओके, बराबर, बट ये क्या 12a², इट इज अ कांस्टेंट, बराबर। तो सबसे पहले मैं क्या रखता हूँ 2a, तो एफ डबल डैश 2a क्या होगा, तो 12 इंटू 2a विच इज 24a माइनस 18a, तो ये क्या है 6 है, बराबर। ओके, अब एफ डबल डैश a रखने पर मुझे क्या मिल रहा है चेक करो। तो ये क्या होगा 12a माइनस 18 है ना, 12a माइनस 18 है विच इज माइनस 6 है। बट a मेरा कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी जो लिखने की रह गई है, विच इज ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ये क्वांटिटी कैसे होगी पॉजिटिव और ये क्वांटिटी कैसे होगी नेगेटिव। मतलब क्या, तो एट x इक्वल टू 2a फंक्शन की कैसी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि मिनिमम। ओके, मिनिमम वैल्यू, एंड एट x इक्वल टू a फंक्शन की कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम, लेस देन मतलब मैक्सिमम। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, तो p रखने पर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो a इक्वल टू क्या होगा p। ओके, और q रखने पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, सो 2a इज इक्वल टू क्या होगा अपना q, बराबर। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कंडीशन गिवन है कि p² इज इक्वल टू q, बराबर। तो p² मतलब a² इज इक्वल टू q मतलब 2a, तो 2a को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो a² माइनस 2a बराबर 0, तो यहाँ पे a कॉमन, तो बचा क्या a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा a इक्वल टू 0 एंड यहाँ से मिलेगा a इज इक्वल टू 2। बट क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0, सो दिस वैल्यू ऑफ a इज नॉट पॉसिबल, सो ओनली 2 इज द वैलिड वैल्यू फॉर a। तो a की वैल्यू मुझे मिल गई विच इज इक्वल टू 2। तो ये आया अपना आंसर, है सिंपल सी मस्त मेथड, बराबर। तो सबसे पहले क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन है क्रिटिकल पॉइंट्स, बट लेकिन हमने एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले और उसको क्वेश्चन में जो गिवन थे उससे कंपेयर करवाए और कुछ नया नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक दूसरी ग्राफिकल मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ, बराबर। लेकिन वो ग्राफिकल मेथड जब हम यूज़ करेंगे तब यहाँ तक तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। अब बाकी की ये जो प्रोसीजर है, मतलब कि एफ डबल डैश वाला जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया सेकंड डेरिवेटिव वाला, वो ग्राफिकल अप्रोच के लिए ये रिमूव हो जाएगा, बराबर। ओके, तो ग्राफिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, तो आपको एक क्यूबिक फंक्शन गिवन है, बराबर। तो मैं क्यूबिक फंक्शन को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलो अब यहाँ पे जो x³ का कोएफिशिएंट a है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका ग्राफ किस तरीके का होगा, वो आता है आपको। इसका ग्राफ किस तरीके का होगा, इसका ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा। इफ योर a इज ग्रेटर देन 0, जो यहाँ पे है, यहाँ पे a क्या है 2 विच इज ग्रेटर देन 0, तो इस तरीके का ये कुछ फंक्शन होगा, इस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा। ये रफली ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो ये ग्राफ को में आपको क्या पता चल रहा है, पता है, मान लो कि ये वैल्यू है x इक्वल टू, मान लो कि चलो x इक्वल टू ये m है और ये पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू n है। तो आपको ये ग्राफ पे क्या समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले आपको रास्ते में मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मिल रही है, बराबर। और जैसे आप आगे जाओगे तब आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है।
तो यहाँ से अपने को समझना क्या है फाइनली, जो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान रहेगा, बराबर। तो x इक्वल टू एम और x इक्वल टू एन में छोटा कौन होगा, तो जो ऑब्वियसली 0 से लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो इससे छोटा होगा ना। नंबर लाइन पे चेक करो, m कैसा होता है, n से छोटा होता है, बराबर। तो मतलब कि छोटी वैल्यू पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो बड़े वैल्यू पे फंक्शन की कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। ओके चलो, अब यहाँ पे सीन क्या था, यहाँ पे हमें x की कौन सी वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली a और दूसरी वैल्यू मिली 2a, बट a कैसा था, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स a इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन 2a। तो ये पॉइंट क्या होगा, a होगा। तो ये ऑब्वियसली कौन होगा, तो ये ऑब्वियसली होगा 2a। मतलब क्या, तो मतलब ये कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन की कैसी वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में एक्चुअली कहाँ पे मिल रही थी, p पे। सो विदाउट यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट एट x इक्वल टू p वी गेट मैक्सिमम वैल्यू। तो a इज इक्वल टू p होगा एंड x इक्वल टू 2a। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी कैन डेफिनेटली से 2a पे हमें फंक्शन की कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। सो q विल बी इक्वल टू 2a। देन ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी, मतलब ये डबल डेरिवेटिव वाला जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट निकल जाएगा, बराबर। तो फाइनली ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम ये निकाल सकते हैं, बराबर। तो ये ग्राफ किसके लिए था, व्हेन योर a इज ग्रेटर देन 0। तो चलो मैं आपको एक्स्ट्रा समझा देता हूं, अगर a लेस देन 0 आया तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा। ये ऐसा था ना, तो ये ऐसा आएगा, बराबर। मतलब छोटी वैल्यू पे आपको मिनिमा मिलेगा और बड़ी वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे छोटी वैल्यू पे मैक्सिमा और उससे जस्ट बड़ी वैल्यू पे आपको मिनिमा मिल रहा है। तो ये दोनों ग्राफ आप कंपलसरी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन हमने दो अलग अलग तरीके से देखा है। जब भी आपको कोई क्यूबिक फंक्शन मिले और मिनिमा या तो मैक्सिमा पूछा है, तब आप ये ग्राफिकली अप्रोच लिख सकते हो, बट उसके लिए आपको कंपलसरी ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकल होंगे। वो कैसे निकलते हैं, तो एफ डैश एक्स फाइन करो और उसको 0 से कंपेयर करने पर अपने को एक्स की जो वैल्यू मिली उसको आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ओके सो ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एकदम मस्त है, लाइक इसी से ही, बराबर। विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग दिस मार्कर पेन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे भी हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, +1। सो हम यही ग्राफ यूज करेंगे। ओके हैज 3 रियल रूट। चलो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वेर p इज ग्रेटर देन 0, q इज ग्रेटर देन 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, ऑप्शन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ऑप्शन में चारों के चारों ऑप्शन में हमें दो x की वैल्यूज गिवन है। एक x की वैल्यू है, ध्यान से देखना, एक x की वैल्यू है +√p/3 और x की दूसरी वैल्यू है -√p/3। तो इनमें से कौन सी वैल्यू पे हमें मिनिमम या तो कौन सी वैल्यू पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो एकदम आसान है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि इन दोनों में छोटा कौन, तो p तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, p ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ओके तो आप ग्राफ में अगर इन दोनों में से आपको जब सबसे पहले आप रखना है तो किसको रखोगे, तो जो छोटी वैल्यू है इसको आप यहाँ पे रखोगे और जो बड़ी वैल्यू है उसको आप यहाँ पे पुट करोगे। इट मीन्स वी कैन डायरेक्टली से कि x इज इक्वल टू -√p/3 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड एट x इक्वल टू +√p/3 द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। तो ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो माइनस पे हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, माइनस पे हमें मैक्सिमम। ओके सो माइनस पे मैक्सिमम और बड़े वाले पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके तो ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है चेक करो, तो मिनिमम एट प्लस एंड मैक्सिमम एट माइनस, तो ऑप्शन नंबर ए विदाउट यूजिंग मार्कर, ठीक है। ओके तो ये ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ माइंड में चिपका दो, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूँ, अगर मान लो कि यहाँ पे -x³ पूछा होता तो आपको ये ग्राफ सोचना पड़ता है, और इस ग्राफ में क्या है, तो छोटी वैल्यू पे मिनिमा और बड़ी वैल्यू पे मैक्सिमा, मतलब आपको ये आंसर टिक करना पड़ता है सिंपल से अप्रोच। तो जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन मिले और मैक्सिमा या तो मिनिमा पूछा है, तब आपको कंपलसरी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर। तो इससे कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें अच्छे से अपनी बुक में नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन JEE मेंस 2015 में आया था, बराबर। चलो अब यहाँ पे क्या बोले कि एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, मतलब 4 पावर वाला ये एक पोलिनोमियल है, एंड हुज एक्सट्रीम पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1 एंड 2, एंड एक हमें लिमिट में इक्वेशन गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 + f(x/x², मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन की हमें एक लिमिट गिवन है
और ये लिमिट का आंसर है 3, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट? तो एफ ऑफ 2 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एफ एक्स। तो अभी तक हम क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर हमें बोला जाता है कि एफ एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ दिस पर्टिकुलर डिग्री, तो हम डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव निकालते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव उसका निकालते थे के इंटू करके सम मतलब कि ये फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे आगे जाके ये पर्टिकुलर लिमिट वाले इक्वेशन में हमें एफ एक्स को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एफ एक्स को सपोज करना पड़ेगा कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके, अब एफ एक्स क्या है, तो 4 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो 4 डिग्री को पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हमारा फंक्शन है, बराबर। ओके, अब यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, तो ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, बराबर, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से देखना, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या गिवन है हमें, तो 1 प्लस एफ एक्स क्या है, तो ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और होल डिवाइड बाय क्या बोला है हमें नीचे एक्स स्क्वायर। ओके, और इस पूरे की लिमिट का आंसर है 3। ओके, चलो अब आप एक चीज सोचो, अब ये 3 को भूल जाओ, ये आप 3 को भूल जाओ, सिर्फ इतना ही पकड़ो। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पुट करने जाओगे तो क्या होगा, तो ये 1 तो एज इट इज, बराबर। चलो, तो 1 प्लस, अब यहाँ जहाँ पे भी आपको x दिखेगा उधर आप क्या रखोगे, 0, तो रखो, तो क्या होगा, ये 0 होगा, 0 0 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ e अपॉन 0। बट e अपॉन 0 क्या है, इनफाइनाइट ना, e अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 ऑल्सो इनफाइनाइट, बट हमें तो 3 आंसर में गिवन है, समझ में आ रहा है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताओ मुझे तो कोई पर्टिकुलर फाइनाइट आंसर चाहिए इस पर्टिकुलर लिमिट का, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करने का ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे क्या नड़ रहा है, देखो तो e बाई 0 आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर लिमिट की फाइनाइट वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम e को 0 करेंगे, क्या, e को क्या करेंगे, 0, तो पुट e इज इक्वल टू 0। फिर भी क्या दिक्कत आएगी पता है आपको, चलो मान लो कि e 0 है, मतलब dx तक ही आपको देखना है। तो अब सब इस चारों के चारों टर्म में x है अवेलेबल, हाँ, तो इस चारों के चारों टर्म में आप 0 पुट करो तो क्या होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो 0 बाई 0 तो अनडिफाइंड फॉर्म है ना, ठीक है। ओके, तो क्या करोगे, तो आप d को भी 0 कर दो। अगर आप d को भी 0 करते हो तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ इतना पार्ट ही मिलेगा, बराबर। तो इतने पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबको ये प्लस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से आप अलग कर दो, सेपरेट कर दो, तो क्या होगा, चेक करो। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 है, मतलब ये दोनों पोर्शन गायब। तो सिर्फ क्या बचा, ध्यान से देखो, तो ए एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज बी एक्स, और ये सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब कि सी, एंड दिस इज इक्वल टू 3। क्या अब आप यहाँ पे लिमिट रख सकते हो, यस। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ से अपने को c बराबर क्या मिलेगा, 2। तो d और e तो 0 है, c मिला 2 मुझे, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्या किया हमने। अगर मैं डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में x की जगह पे 0 लिमिट पुट करने की ट्राई करता हूँ तो मुझे इनफाइनाइट आंसर मिलेगा, बट मुझे तो कोई फाइनाइट आंसर चाहिए, तो इसके लिए e और d दोनों को 0 होना पड़ेगा, तो ही मुझे कोई ना कोई फाइनाइट आंसर मिल सकता है लिमिट में, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक अपने को 3 अननोन वैल्यूज मिल गई। ओके, बट d और e तो 0 है, तो अपना फंक्शन इतना ही बचा सिर्फ। ओके, और इसमें जो c की वैल्यू आई वो यहाँ पे रख दो, तो फंक्शन थोड़ा रिनोवेट हो जाएगा। तो ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी क्या है अपना 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब a और b को निकालना हमें बाकी है, तो a और b को निकालने के लिए हम एक्सट्रीम पॉइंट्स वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या, तो f डैश में अगर मैं ये 1 रखता हूँ तो भी मुझे 0 आंसर मिलेगा, ओके, और f डैश में ये 2 रखता हूँ तो भी मुझे 0 आंसर मिलेगा। ओके, तो ये दो कंसेप्ट को यूज करके हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से f डैश तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से f डैश x क्या होगा, तो 4a x क्यूब प्लस 3b x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4x। ओके, चलो, अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा f डैश 1, बट f डैश 1 इज व्हाट 0। चलो, अब यहाँ पे आप जहाँ पे x दिख रहा है उधर रख दो 1, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 4, गिव इट इक्वेशन नंबर 1।
चलो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिलेगा, तो 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32a मिलेगा यहाँ पे, प्लस 12b हो जाएगा, ओके, और ये हो जाएगा 8 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब b के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16a प्लस 12b प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये तो एज इट इज बराबर, इसको आप एज इट इज रखो, प्लस देन ये माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा -16 है, ये हो जाएगा कैंसल, ओके, और ये 16 माइनस 8 इज प्लस 8, उधर जाएगा तो -8 होगा, सो a इज इक्वल टू 1/2। सो a की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2, ओके। ये a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो, बराबर, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा 0, 4 इंटू 1/2 दैट इज 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3b, ओके, सो 3b इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू क्या होगा -2, तो b और a की वैल्यू मिल गई, तो हम फंक्शन को रिनोवेट कर देते हैं, तो फंक्शन बराबर क्या होगा, a की वैल्यू आई 1/2, सो x इज टू 4/2, b की वैल्यू कितनी आई -2 दैट इज -2b क्यूब, ये हो जाएगा +2x², सॉरी -2x³ होगा, बराबर, ओके। अब फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है, f(2) फाइंड करना है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दो, तो 16/2 दैट इज 8, ये 16 हो जाएगा प्लस ये 8 हो जाएगा, ओके, तो आंसर अपना 0 है, सिंपल सा क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो लॉजिक यार यहाँ पे था कि हमें सबसे पहले तो एफ(x) सपोज करना पड़ेगा विच इज ऑफ 4 डिग्री, बराबर, देन हमने उसको ये लिमिट वाले इक्वेशन में रखा, तो हमने क्या चेक किया, मुझे इस पर्टिकुलर लिमिट को सॉल्व करके कोई फाइनाइट आंसर लाना था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखने की ट्राई करता हूँ तो क्या होता है, इनफाइनाइट आंसर आता है, तो इनफाइनाइट को फाइनाइट बनाने के लिए मैंने डी और ई को क्या रख दिया 0, तो क्या होगा, ये दोनों को निकाल दो, तो आपको हर एक के नीचे x² से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको x 0 होते दिख रहा है और आपको कोई फाइनाइट आंसर मिलते दिख रहा है। ठीक है, अगर आप उल्टा सोचो ना, d और e को 0 कर दो और c को अगर आप 2 कर दो तो आपको कोई ना कोई 0 रखने पर फाइनाइट आंसर मिलेगा, ठीक है, और वो 3 ही होगा। मतलब कि आप उल्टा सोचो कि c = 2 और d और e दोनों को 0 रख के कि आपको 3 आंसर मिल रहा है, यस ऑब्वियसली मिलेगा, इट मीन्स d और e दोनों 0 होने चाहिए। तो लॉजिक यहाँ पे ही था, बाकी तो क्वेश्चन इजी था। ओके, सो ये क्वेश्चन 2015 JEE मेंस में आया था, बराबर। तो जब भी आपको लिमिट वाला इस टाइप का इक्वेशन मिले तब उस टाइप के क्वेश्चन में आपको f(x) सपोज करना पड़ेगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट 4α(x² + 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बराबर। मतलब अल्फा की कौन सी वैल्यू पर ये फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अपने को ये फंक्शन गिवन है, देखो ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, तो उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर कोई चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है उसका मतलब क्या, वो उसकी वैल्यू 1 या तो 1 से ज्यादा होगी, मतलब कि उसकी एग्जैक्टली मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो दूसरी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन में ये बोला है कि अल्फा की मिनिमम कौन सी वैल्यू अगर आप रखोगे तो उस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी। अगर अल्फा को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। मतलब अल्फा की कौन सी छोटे में छोटी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो मुझे ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 मिलेगी, ये पूछा है। मतलब कि हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करना है, मिनिमम करना है, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 गिवन है। तो अल्फा की कौन सी वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन में रखें सो दैट वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, चलो तो हमें ये फंक्शन क्या गिवन है, तो लेट f(x) इज इक्वल टू 4α(x² + 1/x, बराबर। चलो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो 4α एज इट इज, ओके, और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 × x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। सो f(x) बराबर क्या मिला अपने को, 4 × 2 = 8α(x - 1/x²। ओके, अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, तो 0 से कंपेयर करेंगे, तो ये पार्टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो 1/x² = 8α(x। ओके, तो 1/8α होगा ये, ओके, और x² को यहाँ पे ले जाओगे तो x³ होगा, तो यहाँ से अपने को x बराबर क्या मिलेगा, तो 1/8α की 1/3 पावर। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 1 की 1/3 पावर इज 1, 8 की 1/3 पावर इज 2 एंड ये हो जाएगा α(1/3), तो ये अपने को x की वैल्यू मिली। अब ये x की वैल्यू को आप कहाँ पे रखोगे, तो फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में। ओके,
तो ये अपना था एफ डैश एक्स। यहाँ से हम फाइंड करेंगे उसका सेकंड डेरिवेटिव। ओके, तो 8 अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 8 अल्फा ही होगा, बराबर। -1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, +2/x³ होगा। चलो अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे ये रखता हूँ तो मुझे f XX की साइन कैसे मिलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट वी हैव टू चेक। ओके, अब देखो क्वेश्चन में एक चीज आपको गिवन है, x इज पॉजिटिव, बट x किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी के इक्वल है। तो x अगर पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी भी कैसे होगी, पॉजिटिव। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, तो 1/2 तो पॉजिटिव है, तो ये पूरे क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए अल्फा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इट मींस अल्फा इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, सो 8 इंटू अल्फा दैट ऑल्सो विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और x तो पॉजिटिव है, इट मींस दिस होल क्वांटिटी इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। ओके, इट मींस x इक्वल टू 1/2 अल्फा रेज़ टू 1/3 रखने पर हमें इस फंक्शन की मिनिमम, ग्रेटर देन 0 मतलब कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 1/2 अल्फा रेज़ टू 1/2 f हैज ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम वैल्यू, बराबर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1, ठीक है, बराबर। मतलब ये फंक्शन इक्वल टू 1 कब होगा, जब मैं x की ये वैल्यू रखता हूँ तब, ठीक है। चलो ओके, तो अपना फंक्शन क्या है, तो 4 अल्फा x² प्लस 1/x, उसकी मिनिमम वैल्यू एक्जेक्टली कब है, 1, और वो कब मिलेगी, व्हेन x इज इक्वल टू दिस। ओके, सो यहाँ पे 4 अल्फा x² यहाँ पे ये रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा अल्फा रेज़ टू 2/3 प्लस 1/x, x खुद क्या है, तो x खुद है 1/2 अल्फा रेज़ टू 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। चलो अब ये 4 and 4 गेट्स कैंसिल, अल्फा रेज़ टू 1 अल्फा रेज़ टू 2/3, तो ये नीचे वाला अल्फा को ऊपर ले जाओ तो 1 - 2/3 होगा। सो 1 - 2/3 इज एक्चुअली 1/3, सो अल्फा रेज़ टू 1/3 मिलेगा, और यहाँ से 2 अल्फा रेज़ टू 1/3 मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो टोटल यहाँ पे क्या हुआ, 3 अल्फा रेज़ टू 1/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फा रेज़ टू 1/3 क्या मिला, 1/3। तो अल्फा मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या होगा, देखो, तो अल्फा बराबर 1/3 का क्यूब होगा ना, दैट इज 1/27। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। है जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो अपने को ये मिला एक फंक्शन, बराबर, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अल्फा की कौन सी वैल्यू लूँ सो दैट ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बने 1। तो सबसे पहले ये फंक्शन को पकड़ा, उसका डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 को से कंपेयर करके x की वैल्यू लेके आए। ओके, और चेक किया कि क्या ये x की वैल्यू रखने पर फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यस मिल रही है। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या था, x हमारा था पॉजिटिव, बट x इसके इक्वल है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब आपका अल्फा पॉजिटिव होगा तब। तो अल्फा पॉजिटिव है तो 8 इंटू अल्फा विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, और x तो पॉजिटिव है, मतलब कि ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। ओके, सो अगर हम x की ये पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं तो ही मुझे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या समझा हमने, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू रखता हूँ तो ही इस फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, बट मुझे क्वेश्चन में उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बोली है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये x की वैल्यू इस फंक्शन में रख के मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई 1/27। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।